हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक्शन मांगा चैनल पे। तो आज हम लोग एक न्यू एक्शन सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो आदमी फॉर्मल सूट्स पहनकर कार में बैठे हैं। उनमें से एक कहता है कि अब मुरिम बस एक कहानी बनकर रह गया है। उसकी मौजूदगी को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। वो आदमी अपने टैबलेट की तरफ देखता है। स्टीयरिंग के पीछे बैठा चश्मा पहने दूसरा आदमी उससे पूछता है, क्या ये अच्छा नहीं है? ये कि अजीब पावर्स वाले लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ये एक खतरनाक बात है। टैबलेट वाला आदमी जवाब देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें सिर्फ इसी खतरनाक बात की वजह से तकलीफ सहनी पड़ती है। चश्मा वाला आदमी कहता है कि लगता है उसे सीनियर मैनेजर के प्रमोशन से खुशी नहीं है। वो आदमी कहता है, बिल्कुल। कहते हैं मेरा प्रेडिसेसर एक मिशन में मर गया था और मैं तो बस एक सिंपल सिविल सर्वेंट था जिसका सपना था कि बुढ़ापा शांति और सेफ्टी से गुजरे। वो अपनी पेंशन मिलने से पहले अगली दुनिया में नहीं जाना चाहता। अगर ऐसा है तो क्या उसे रिजाइन कर देना चाहिए? वो टैबलेट में एक फोटो देखता है और कहता है, लगता है कि कोई हाई स्कूल स्टूडेंट मरिम का रेजिडेंट बन गया है। ड्राइवर फिर पूछता है, मतलब वो इंसान जिसके पास हम जा रहे हैं? मैनेजर कहता है कि क्योंकि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है तो ये पहले से ही एक समझदार उम्र है। भले ही वो बिल्कुल सही दिमाग का हो, फिर भी वो कभी मरिम सिटीजन नहीं बन पाता। ड्राइवर कहता है कि ये सही है, ऐसा लगभग कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर एल शांग अपनी मौत से पहले किसी स्ट्रांग मीमियन से मिले तो वो अलग बात है। उसी वक्त स्कूल की छत पर एक लड़का पार्टीशन के पीछे खड़ा नीचे देख रहा था। उसकी आंखें में खालीपन था। वो झुकता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, क्या तुम कूदने वाले हो? स्कूल का लड़का डर जाता है और अपना सिर घुमाता है। थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा था। वो सोचता है कि ये वहां कब से खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार वो पहले ही अपनी विल लिख चुका है। वो नीचे देखता है और सोचता है कि अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक उस लड़के की आवाज आती है जो कहता है कि उसके लिए यह करना सही नहीं है। वो लड़का कांप जाता है, मुड़ता है और सोचता है, ये इतने पास कब आ गया? अब वो लड़का उससे सिर्फ 50 सेंटीमीटर दूर था। स्टूडेंट उसके बैज को देखता है और सोचता है, क्या ये सेकेंड ईयर में है? वो लड़का कहता है कि मौत से पहले इंसान अपनी पूरी जिंदगी देखता है। खुश और कड़वे पल यादों में आते हैं और सब कुछ एक पल में गुजर जाता है और तुम खुदकुशी करना चाहता हो। ज्यादातर लोग पछताते हैं कि ये उनका आखिरी चॉइस था जिसने उन्हें जिंदगी को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। वो लड़का घबरा गया और चुप हो गया। वो चिल्लाने लगा, दिखावा करना बंद करो कि तुम कुछ समझते हो। क्या तुम कभी मरे हो? वो लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। क्या वो सच में यही चाहता था? वो भी बर्फ पर तड़पती मछली की तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लड़ता रहा, लेकिन वो फ्रीक किम युनहो हर बार उसका और मजाक उड़ाता रहा। ऐसे वक्त में वो क्या करने की सलाह देगा? खुद ही देख ले। वो लड़का अपनी शर्ट उठाता है। उसके बाजू पर घाव थे। वो कहता है कि ये घाव भी उसी ने दिए, ये कहकर कि वो उसकी इंस्ट्रक्शन सही से पूरी नहीं कर पाया। बेहतर होता कि वो बस उससे पैसे ऐंठ लेता और उसे अपना एरेंट स्लेव बना देता। लेकिन इस फ्रीक ने उसे सबके सामने खड़ा करके उसके गाल पर मारा, उसके चेहरे पर थूका और उसकी पैंट तक उतार दी। दूसरा स्टूडेंट उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा, लेकिन चुप रहा। स्कूल बॉय पूछता है कि क्या उसे पता है सबसे मजेदार बात क्या है? किम युनहो असली फ्रीक है, लेकिन न जाने क्यों बाकी स्टूडेंट्स भी उसे बेवकूफ समझते हैं। उसके लिए हर दिन एक जीता जागता नरक था और उसने क्लास टीचर से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन क्या उसे पता है कि आखिर में उन्होंने क्या कहा? स्कूल में परेशानी में पड़ना दोनों के लिए बुरा है, तो उन्हें खुद ही इसे झेलना चाहिए। सच में वो उसे क्यों बर्दाश्त करे? वो अब मर रहा है। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा है। वो लड़का रोते हुए कहता है कि अगर ये दुनिया एक लगातार चलने वाला नरक है तो उसे यहां से चले जाना चाहिए, है ना? वो लड़का जवाब देता है, अच्छा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो। उसने हाथ बढ़ाया और स्कूल बॉय को नीचे धक्का दे दिया, ये कहते हुए कि उसे एक बार मौत का स्वाद चखना चाहिए। वो लड़का हैरान रह जाता है और सोचता है, अभी क्या हुआ? क्या उसने मुझे सच में धक्का दे दिया? वो नीचे गिरते हुए चीखता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी माँ की याद आती है जो उसे गले लगाना चाहती थी। बचपन और दोस्तों की सारी यादें उसके दिमाग में चमकने लगती हैं। इसके बाद उसे याद आता है कि कैसे उसे पीटा और बेइज्जत किया गया, और ये सब उस फ्रीक किम युनहो की वजह से हुआ। अगर उसे पता होता कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म होगी तो कम से कम वो उसे एक बार छुपा देता। ये नाइंसाफी है। वो ऐसे मरने के काबिल नहीं है। वो लड़का जमीन पर गिरा। अंधेरा था। क्या वो मर रहा था? उसने आंखें खोलीं और खुद को इन्फर्मरी में पाया। वो यहाँ क्यों था? क्या हुआ था? क्या ये सपना था या भूत?
और तभी अचानक मेडिकल रूम का दरवाजा खुला और किम युन हो अंदर आया। वो चिल्लाया, कैंग हाई! मुझे पता था तुम यहीं हो। कैंग हाई डर गया और किम युन हो से पूछा। अगले ही पल उसे बार्न की दीवार से दे मारा और इंतजार करने को कहा। वो स्कूल के बैकयार्ड में कहीं थे। किम युन हो ने उसकी नोटबुक पैरों में फेंकी और कहा कि उसने उसकी विल देख ली। कितना इमोशनल, लगभग उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मरने से पहले की लिखी बातों में उसने उसे क्या से क्या बना दिया था। कैंग हाई ने सोचा, यह सपना नहीं था। उसे साफ साफ याद था कि किम युन हो ने उसके पेट में जोरदार लात मारी थी, जिससे वो जमीन पर झुक गया था। स्कूल बॉय ने उसे कहा कि ध्यान लगा और बेहोश होने की कोशिश मत कर। क्या तुम क्लास छोड़कर खुदकुशी करने नहीं गए थे? और फिर मैं उस फ्रीक को फर्स्ट एड स्टेशन में सोता हुआ क्यों पाता हूं? कैंग हाई ने सोचा, क्या उसने वाकई विल और एब्सेंटीज्म का सपना देखा था? तो फिर छत पर क्या हुआ था? उसने मुट्ठियां भींच लीं। सच में फर्क क्या पड़ता है, सपना था या नहीं? वो एहसास तो असली थे। किम युन हो ने उसका सिर पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं मर सकते, शायद मेरी मदद करोगे? कांग हाई भारी सांसें ले रहा था। उसने अपने फैसले पर पछतावा किया, लेकिन अब वो खुद को चुपचाप बेइज्जत नहीं होने देगा। उसने हाथ को मुट्ठी में भींचा। चेहरे पर एक जोरदार मुक्के ने उसे गिरा दिया। वो सोचता है कि उसका शरीर उसकी मर्जी से नहीं चल रहा। किम युन हो उस पर लगातार वार करता रहा। कैंग हाई ने सोचा कि उसे कम से कम कुछ तो करना चाहिए, चाहे मर भी जाए, लेकिन बिना पछतावे के। उसने मुट्ठी भींची और हिम्मत जुटाकर हमलावर के चेहरे पर निशाना साधा। किम युन हो ने यह उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी आसानी से बच गया। वो पास खड़े अपने दो दोस्तों की तरफ मुड़ा। देखो, ये बेवकूफ अब पलटवार कर रहा है। वो लोग हंसे। किम युन हो ने उसे दीवार से दे मारा और कहा कि वो ऐसी हरकत कर रहा है, हिम्मत कैसे हुई? कंग हाई ने भी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। वो कांप रहा था और बोला कि अब वो सिर्फ पिटते हुए जिंदा नहीं रहेगा। किम युन हो हमसा, इसे देखो, मुझे पकड़ने की कोशिश करने दो। कैंग हाई ने सोचा कि यह सही है। अगर उसे मरना ही है तो इस फ्रीक से लड़ते लड़ते मरेगा। वो खड़ा हुआ और अचानक एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि यह लड़का उसकी सोच से ज्यादा बहादुर है। कैंग हाई हैरान हुआ और सिर घुमाया। छत वाला लड़का दीवार पर बैठा था। क्या ये वही भूत है? वो लड़का बोला कि लगता है उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए। कैंग हाई ने सोचा, तो ये सपना नहीं था। एक गुंडे ने पूछा, ये सेकंड ईयर वाला है, यहां कैसे आ गया? दूसरे ने कहा कि वो भी यही सोच रहा था। किम युन हो ने उस लड़के से कहा, अगर छोटे बच्चों की मौज में दखल नहीं देना तो यहां से निकल जाओ, और अगर सच में हमारे साथ घुलना चाहते हो तो जिन्हों को बुलाओ, वो सेकंड ईयर का सबसे कूल है। वो लड़का चुप रहा, नीचे कूदा और बोला कि शायद ये किस्मत है, वो एक बार मदद करेगा। वो मुख्य किरदार के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मुट्ठी जोर से भींच और अपनी स्टैंस भी सही कर ले। कैंग हाई कुछ समझ नहीं पाया। वो लड़का उसकी पीठ थपथपाकर बोला, अब कोशिश कर। गुंडों का ग्रुप हंसा, ये अब क्या करने वाला है? वो लड़का बोला, ऐसे लोगों के लिए बस एक मुक्का काफी है। किम युन हो सिहर गया और गुस्से से चिल्लाया, ये बेवकूफ क्या बक रहा है? वो कैंग हाई पर झपटा और कैंग हाई पीछे हटने ही वाला था, लेकिन लड़के ने उसकी कोहनी छुई। उसका हाथ अपने आप आगे गया और इतना जोरदार मुक्का मारा कि किम युन हो गरजते हुए पीछे उड़ गया। कैंग हाई दंग रह गया। किम युन हो के दोस्त उसे उठने को कहने लगे। कैंग हाई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। दो लोग उसकी तरफ मुड़े। ये फ्रीक इसने कैसे कर दिया? कैंग हाई समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने नहीं किया, लेकिन स्कूल के लड़के उस पर टूट पड़े, कहते हुए कि वो अब लाश है। फिर लड़के ने उसकी पीठ छुई और उसने दोनों हाथों से बिजली की रफ्तार में हमला किया। गुंडे जमीन में जा गिरे। कैंग हाई भारी सांसें लेते हुए अपने हराए हुए गुंडों को देखता है। वो सोचता है, अभी क्या हो गया? वो लड़का पीछे से आकर कहता है कि वो सच में ताकतवर है और एक ही मुक्के में उन्हें गिरा सकता है। ऐसी स्किल्स के साथ अब उसे पंचिंग बैग नहीं बनना पड़ेगा। तुम मानते हो, है ना? कैंग हाई चुप रहा और पूछा कि वो कौन है। क्या वही था जिसने उसे छत से धक्का दिया, फर्स्ट एड स्टेशन तक पहुंचाया और इन फ्रीक्स को भी मारा? वो लड़का बोला, क्या बात कर रहे हो? मैंने ही किया था। कैंग हाई चिल्लाया, तुम मुझे क्या समझते हो? उसने मारने को हाथ घुमाया लेकिन जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़का बोला, आराम से, ये क्या कर रहे हो? कैंग हाई ने पूछा कि वो असल में कौन है, भूत है या शायद एस्पर? वो बोला, क्या ये जरूरी है? मैंने तुम्हारी मदद की, क्या ये सबसे जरूरी नहीं है? कैंग हाई चिल्लाया, क्या मदद की? हाँ, उसने सब और खराब कर दिया। क्या उसे लगता है कि वो जागने के बाद मुझे छोड़ देंगे? बल्कि अब तो और भी मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ एक बार मारने के बदले ये फ्रीक्स कई बार 100 गुना ज्यादा बदला लेंगे। वो लड़का रुका और बोला कि वो सब कुछ समझ नहीं पा रहा।
जो इंसान आराम से भूत एलियन पर मुक्के चला सकता है, क्या वो किसी छोटे मोटे गुंडे से डरता है, या फिर उसकी नजरों में वो उन गुंडों से भी ज्यादा मजाकिया लग रहा था? कैंग हाई कांप गया और पूछा, तो अब मैं क्या करूं? वो लड़का उसका हाथ छोड़कर ताना मारते हुए बोला, उनके एहसासों को घुटनों पर ला दो और माफी मांगना शुरू कर दो। कांग हाई ने उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। सच बोलूं तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो भूत है या एलियन, उसे बस यकीन नहीं हो रहा कि कोई उसकी मदद करने आया। वो उसकी ये मदद कभी नहीं भूलेगा। वो लड़का उलझ गया। क्या इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है? कैंग हाई बोला, चूंकि तुमने मुझे बचाया है, अब जिम्मेदारी भी लो। वो लड़का घबरा गया। इसने अभी क्या कह दिया? कैंग हाई ने उससे कहा कि उसे भी अपने जैसा ताकतवर बनना सिखाओ। वो लड़का बोला, तुम मुझे जानते भी हो, ये बातें कहाँ से आ रही हैं? कैंग हाई बोला, तुम लियोंग हो, सेकंड ईयर के। उसका नाम कैसे पहचान लिया? फिर उसने अपना बैज देखा। कैंग हाई बोला, जो भी कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे ताकतवर बनने दो। मुलाकात की जगह के लिए यह थोड़ी अजीब थी। उसी समय दो आदमी कार से उतरे। मैनेजर ने कहा कि अब आगे जाने की जरूरत नहीं, अब लिंग से मिलने का वक्त है, जो एक आम इंसान से मुर्रिम का बड़ा आदमी बन गया है। उसी समय लियोंग ने सोचा और कहा कि बहुत पहले उसने भी किसी से इसके लिए भीख मांगी थी। और क्या कैंग हाई जानता है कि उसे आखिर में क्या मिला? निराशा, धोखा और एक दुश्मन जिसे उसे खत्म करना है। कैंग हाई जमीन पर बैठा रह गया, हक्का बक्का। लियोंग वहां से चला और दो आदमियों से टकराया। उनमें से एक ने कहा कि उसका नाम लायोंग नाइप है, वो मोरिम स्पेशल फोर्सेस डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर है। उसने अपनी बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाई। लियोंग ने इसे चुपचाप देखा। लायोंग नाइप ने कहा कि उसके लिए यह थोड़ी अनपेक्षित मुलाकात है, लेकिन ऐसी जगह पर भी वो उससे मिलकर खुश है। लिंग ने पूछा कि उसके आने का मकसद क्या है। ड्राइवर थोड़ा नर्वस था। उसे उनसे डरना नहीं चाहिए। सीनियर मैनेजर बस उसे ग्रीट करना चाहता था। वो कूमन रायन नाम के आदमी को जानता है। सीनियर मैनेजर ने उस शख्स की तरफ देखा और उसने सही जवाब दिया। वो ऐसे सवाल का जवाब देने में असहज हो सकता है, क्योंकि उसका टीचर मुरिम के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर है। उसने उसके बारे में खबरें सुनी हैं, है ना? कूमन रायंग एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप द शैडो वॉरियर्स का लीडर बन गया। उसके पद संभालने के बाद ग्रुप के काम और भी बेकाबू होते गए। अब वो अपनी ताकत राज्य और सिस्टम की सीमाओं से बाहर बढ़ा रहे हैं, और इस रफ्तार से वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। वो आदमी बोलता रहा, और हाल ही में शैडो वॉरियर्स ने मुरिम में भी अपना असर फैलाना शुरू कर दिया है। लिंग ने पूछा कि वो कहना क्या चाहता है। लियोंग नीप ने जवाब दिया कि वो सिर्फ सहयोग में सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। मुरिम और सरकार एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते, लेकिन उसे लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देश में चुपचाप काम नहीं करने देंगे। इसलिए अगर उस लड़के के पास इस बारे में कोई जानकारी हो, तभी उस आदमी के हाथ में पकड़ा सोडा फट गया। लिंग ने कहा कि कुमन रैन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे ऐसे सवालों से परेशान न करें। उसने बिजनेस कार्ड सोडा के कैन में डाल दी और चला गया। चश्मे वाला आदमी पूछता है कि मैनेजर की पहली राय क्या है। ली जोंग नीपी ने कहा कि यह लड़का कोई गलती नहीं निकला। शुरुआत में उसे लगा था कि यह बस एक आम लड़का है, लेकिन यह अपना कैरेक्टर दिखाना जानता है। ले जोंग नी आईपी ने जार से एक बिजनेस कार्ड निकाला और कहा, किसी वजह से उसका दिल चाहता है कि देखे ये लड़का कैसे टूटता है। उस समय कैंग हाई ने अपनी डेस्क पर पड़े कचरे के ढेर को देखा। उसने सोचा, हाँ, यही उसकी असली जिंदगी है। उसके क्लासमेट्स की नजरें पहले से कहीं ज्यादा उस पर टिकी हुई लग रही थीं। उसने मुड़कर क्लास की तरफ देखा। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो लगभग मर ही गया था। स्कूल के बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे लगा कि हर कोई किम युनहो का साथ देता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन असल में काफी स्टूडेंट्स उसकी चिंता भी कर रहे थे। शायद सबने जो हो रहा था उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि वो खुद किम युनहो का अगला शिकार बनने से डरते थे। कैंग हाई ने कचरा उठाया। वैसे ये उसे इतने समय से तंग क्यों करता रहा? अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुला। किम युनहो अंदर आया और कैंग हाई को बुलाया। वो उसे गालियां देने लगा और उसकी तरफ बढ़ा। कैंग हाई ने सोचा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि अब वो खुद को पिटने नहीं देगा। वो किम युनहो को मारेगा और पलटकर जवाब देगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची। काश वो उसे एक बार तो मार सके। अचानक चेहरे पर जोरदार मुक्के ने उसे पीछे गिरा दिया। वो गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। किम युनहो उसके ऊपर खड़ा होकर पूछने लगा कि उसने हाल में क्या किया। उसने उसकी शर्ट पकड़कर चिल्लाया कि वो बताए उसने क्या बकवास की है। कैंग हाई बस गला साफ ही कर पाया था कि किम युनहो का एक और मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। वो स्कूल का लड़का चिल्लाया, मरना चाहता है क्या? किस तरह देख रहा है मुझे? वो कैंग हाई को मारता रहा और कहता रहा, जवाब देगा या नहीं? मुंह खोलेगा कि नहीं? उनके क्लासमेट्स चुपचाप खड़े डर के साथ देख रहे थे। किम युनहो के एक दोस्त ने हाथ बढ़ाकर कहा,
लगता है किसी का दिमाग फिर उड़ गया। अचानक किसी ने चिल्लाकर रोका। वो चश्मा पहनी हुई लड़की थी। वो खड़ी हुई और बोली, ये सब खत्म करो, किम युनहो को पिटे हुए लड़के को छोड़ देना चाहिए। वो पहले ही खून से लथपथ था। किम युनहो ने उसकी शर्ट का कॉलर छोड़ा और हेडमैन की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम मुझे रोकने आई हो। उसकी आंखों की नसें लाल हो गईं। वो फिर भी उसे छोड़ रहा था क्योंकि वो हेड गर्ल थी। लड़की कांप गई। वो जानती है ना कि उसका बाप कौन है। वो खड़ा हुआ, उसके हाथ से खून टपक रहा था। वो लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, उसका बाप इस देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म का सबसे बड़ा लॉयर है। पीछे खड़ा मोटा लड़का उसे रोकने की कोशिश करने लगा। किम युनहो बोला, उसे सोचने दे कि अगर स्कूल में मुझ पर थोड़ी मुसीबत आ भी जाए तो मेरे साथ क्या होगा। देखना मजेदार होगा कि वो क्या नतीजा देखती है। लड़की झिझक रही थी कि तभी किम युनहो के पीछे से एक आवाज आई। वो उसका ओपोनेंट है। कैंग हाई लड़ाई की स्टैंस में खड़ा हुआ, अपना हाथ आगे बढ़ाकर तैयार। किम युनहो ने उसकी तरफ देखा। क्लासमेट्स चिंता में पड़ गए। कैंग हाई ने सोचा, ये तो श्राप है। उसे याद आ गया कि उसने कैसे किम युनहो से टकराने की गलती की थी। आखिरकार उसने उसी स्टूडेंट का साथ दिया था जिसे किम युनहो तंग करता था, और फिर मामला इतना बढ़ गया। सब होने के बाद भी कुछ बदला क्यों नहीं? किम युनहो ने डेस्क पकड़कर गुस्से में चिल्लाया, तो अब असली खेल होगा। कैंग हाई कांप गया। स्कूल के बच्चे शोर करने लगे, क्या अब इसे रोकना चाहिए? मोटा लड़का घबरा गया। अगर कैंग हाई सच में मर गया तो? एक और लड़के ने फोन उठाया, वरना बाद में मुसीबत हो सकती थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने किम युनहो से रुकने को कहा ताकि वो जल्दी से फोन उठा सके। जिनहो हायन का फोन था। किम युनहो ने कहा बाद में कॉल करेगा, लेकिन लड़के ने जोर देकर कहा अभी उठाए। गुस्से में स्कूल के लड़के ने कुर्सी फेंकी और गाली दी। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ मैं ही हूं, और अचानक पूछा कि वो कैंग हाई को कैसे जानता है। फोन के दूसरी तरफ से चीख आई, अगर मना किया है कि उसे मत छू तो मत छू, बेवकूफ। किम युनहो चुप हो गया। उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ। जिनहोयान ने कहा, कांग हाई को मत छू, ये वो कैसे जानता है? किम युनहो ने उसे गुस्से से देखा। उसने गाली दी और कैंग हाई से कहा, थोड़ी देर रुक, मैं जिनहोयन से मिलकर सब पता करूंगा। वो क्लासरूम से बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद किया। कैंग हाई ने सोचा, अचानक ये क्या हो गया? जिनयन एक सेकेंड ईयर बुली है, ये क्यों? फिर उसे पिछली लड़ाई याद आई, जहां किम युनहो ने लीसुन से कहा था अगर सच में उनकी पार्टी में आना चाहता है तो शायद उसे जिन्हो ह्यान को कॉल करना चाहिए। हेडमैन उसकी तरफ मुड़ी और पूछा, सब ठीक है ना? वो बुरी तरह खून बहा रहा था। उसने उसे रूमाल दिया। कैंग हुगी ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि वो कुछ जानना चाहता है। हॉलवे में स्कूल के बच्चे कुछ बातें कर रहे थे। क्लासरूम में बैठे दो लड़के मुड़े। किसी ने उन्हें बुलाया। वो कांग हाई था। उसने पूछा, क्या लोन यहां है? एक लड़का चौंक कर बोला, ओ माय गॉड, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? दूसरे ने कहा, लोन इसी क्लास का है, लेकिन वो लंबे समय से स्कूल नहीं आया। यहां तक कि क्लास टीचर को भी नहीं पता कि उसे क्या हुआ। कैंग हाई हैरान हुआ। लड़के बात करने लगे, क्या वो गलती से मर गया था? दूसरे ने जवाब दिया, ये कैसी बकवास कर रहा है? कैंग हाई चुप खड़ा रहा। फिर उसने हाल ही में किसे देखा था? क्या वो सच में कोई संकेत है? मोटे लड़के ने पूछा, इसको क्या हो गया? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता। क्लास के पीछे से दो लड़के कैंग हाई को घूर रहे थे। वो गलियारे में निकला और यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या वो सच में भूत हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। किम युनहो और उसका गैंग भी उसे देख चुका था। अचानक एक लंबा मुंडा हुआ लड़का उसकी तरफ मुड़ा, कंधे पर हाथ रखा और बोला कि उसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैंग हाई ने सवालिया नजरों से देखा। वो बाहर चले गए। लड़के ने कैंग हाई से कहा कि डरना मत, बस जो पता है वो बता दे। उसने पूछा, क्या बताना है? और कैंग हाई ने मन में सोचा, ये लंबा चौड़ा लड़का पक्का हाई स्कूल का स्टूडेंट है। लड़के ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तूने हाल ही में एल्शिंग के बारे में पूछा था, सही? कैंग हाई ने हाँ कहा और पूछा, तो क्या? अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको! वो मुड़े। सफेद सूट पहने एक औरत ने पूछा, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? एक लड़के ने पूछा, ये लड़की कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता। वो स्टूडेंट जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन टीचर के लिए भी काफी जवान थी। लड़की चुप रही। उसने बैज देखा और पूछा, स्टूडेंट कैंग हाई, क्या तुम बता सकते हो कि क्या हो रहा है? वो बोलने ही वाला था कि बड़े लड़के ने टोक दिया और कहा, जहां जरूरत नहीं वहां दखल मत दो, हमें इससे काम है। उसने फिर पूछा, ऐसे गुंडों का एक घायल स्टूडेंट से क्या काम? लंबे लड़के ने गुर्राकर कहा, क्या इसके पास दिमाग नहीं है या डर? बेहतर होगा ये चली जाए, वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। औरत ने कहा, ठीक है, और फोन निकाल लिया। उसने कॉल करके कहा,
मैं सेकेंड ईयर बिल्डिंग के पीछे वाली रोड पर हूँ। जल्दी आओ, यहाँ सस्पिशियस लोग हैं। लड़के उसकी तरफ भागे और चिल्लाए, फोन छीन लो। कैंग हाई हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने ही वाला था कि अचानक लड़के उसके पास से उड़ते हुए पीछे जा गिरे। वो उसके पीछे पत्थर की दीवार से जा टकराए। वो मुड़ा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। लंबा चौड़ा लड़का घबराया, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो, और बोला, मुझे पता था तुम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम भी एक मूरिम वॉरियर हो ना। यहाँ वीडियो एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।